नमस्कार साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आपको डेली करंट सीरीज बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप उसे ध्यान से पढ़ भी रहे होंगे और अपने तैयारी को इंक्रीज कर रहे होंगे। और ऐसे करते रहिए, अपने एक दो फ्रेंडों को रोज़ शेयर भी करते रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करें आज का करंट अफेयर। और पहला क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये स्टेफनी टेलर। T20 इंटरनेशनल में 3,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर सुजी वेट्स थे हैं। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये रजत सूद एस गोपाल की जगह लेंगे। EESL एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड 10 दिसंबर 2009 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष राजीव शर्मा है। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन दुराचारी को शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, ऑपरेशन दुराचारी के तहत महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध को रोकना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी से हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। लोकसभा 80, राज्यसभा 31 और विधानसभा 404 सीटें। इसमें एक एंग्लो इंडियन निर्वाचित होता है। ठीक है, मनोनीत होता है। एक पड़ोसी देश नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगता है। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना है। ठीक है, अंत्योदय दिवस को मनाने का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। इस दिन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे। किस राज्य सरकार को गैर संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए UN अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये केरल को। ठीक है, गैर संक्रमित रोगों के नियंत्रण और रोकथाम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केरल राज्य को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश M मणिकुमार। लोकसभा 20, राज्यसभा 9, विधानसभा 140 सीट। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हार्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल। दो पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए IPL में सबसे तेज 2,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये KL राहुल बने हैं। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE देश में खेला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन दिवस ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस का उद्देश्य लोगों को परमाणु हथियारों के खतरों से अवगत करवाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता की नई राशि कितनी कर दी गई है? तो ये 10 मिलियन क्राउन। नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। किसे यमीन हजारिका पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो यह राणा सफवी को राणा सफवी। पूर्वोत्तर से केंद्रीय पुलिस सेवा में आने वाली पहली महिला व मशहूर इतिहासकार राणा सफवी को भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए यामीन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने यूराइज पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। यूराइज पोर्टल को मुख्य रूप से छात्रों के लिए शुरू किया गया है, जिससे छात्र इस पोर्टल के माध्यम से लर्निंग, कैरियर और राज्य के रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता और महत्ता के बारे में लोगों को जागरूक करना है।
इस दिवस को मनाने की घोषणा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ ने की थी। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम है इन्वायरमेंटल हेल्थ एज एक की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन है। इन्वायरमेंटल हेल्थ एक की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन, याद रखना ये लंबा चौड़ा है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के 51वें संस्करण को कब के लिए स्थगित कर दिया गया, तो 2021 के लिए। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया स्थापना 24 जनवरी 1952 को हुई थी और मुख्यालय गोवा में है। भारत और किस देश के बीच आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है, तो ये श्रीलंका के बीच। ठीक, इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की गई। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे हैं। करेंसी श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे दोनों भाई हैं। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्ट्रेट अलग करती है। IPL में दिल्ली कैपिटल किस टीम को 3 देशों में हराने वाली पहली टीम बन गई है, तो चेन्नई सुपर किंग्स को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बने, तो ये गुरमीत सिंह संधू और संजू उपयुक्त दोनों बने हैं। ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 23 जून 1937 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं और पुरुष टीम के कोच हैं इगोर इस्टबक और महिला टीम के कोच हैं मैमोल रॉकी। विश्व फुटबॉल की रैंकिंग में भारत अभी 109वें स्थान पर है। किस IIT के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मॉजिक विकसित किया, तो ये IIT मद्रास ने। विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 सितंबर को। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर है, 89वें स्थान पर है। ठीक। वैश्विक जोखिम सूचकांक भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा और समुद्री स्तर में वृद्धि जैसे आपदाओं के वैश्विक जोखिम के आकलन की गणना करता है। इसके टॉप 3 देश हैं वनुआटू, टोंगा और डोमिनिकीय। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान UNUEHS के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इंडियन इंटरनेशनल सेंटर के आजीवन ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, गोपाल कृष्ण गांधी को। ठीक है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी कपिला वात्स्यायन की जगह लेंगे। IIC इंडियन इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में स्थित है। यह गैर आधिकारिक संगठन है। टायर निर्माता कंपनी सीएट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये आमिर खान बने हैं। आमिर खान भारतीय अभिनेता हैं। सीएट लिमिटेड भारतीय टायर निर्माता कंपनी है। 1924 में स्थापना हुई थी। मुंबई में मुख्यालय है। हर्ष गोयनका इसके अध्यक्ष हैं और MD हैं अनंत गोयनका। किस बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं, तो ADB ने। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। 19 दिसंबर 1966 को स्थापना। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में और अध्यक्ष हैं मातुसुगु आशाकावा। किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा चलाए गए अभियान में पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है, तो ये केरल ने जीता है। पेटा पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020, पेटा या पाटा, ठीक है, केरल ने जीता ये। केरल राज्य के पर्यटन विभाग ने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। तो पेटा का मतलब पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन, इसे पाटा भी पढ़ा जाता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिमैक्स इंडियन जापान मैरीटाइम बाईलेटरल एक्सरसाइज शुरू हुआ, तो ये जापान के साथ। ठीक है। जिमैक्स में जापान और इंडिया होता है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त सैन्य को बढ़ावा देना है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। करेंसी जापानी येन और प्रधानमंत्री है योशिहिदे सुगा।
इन्होंने हाल ही में शिंजो अबे की जगह लिया है योशिहिदे सुगा ने। किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया? तो गुजरात में। ठीक, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री विजय रूपानी बीजेपी से हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत। मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ। एक पड़ोसी देश पाकिस्तान। तीन पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा 182। गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है जो 1214 किलोमीटर है। दूसरे में आपका आंध्र प्रदेश आता है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, कच्छ मरीन नेशनल पार्क सभी गुजरात में स्थित है। कर्क रेखा गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, वो 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KBIC ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये सुनील सेठी को। शेट्टी हीरो नहीं है, सुनील सेठी। ठीक, सुनील शेट्टी रितु बेरी की जगह लेंगे, इससे पहले रितु बेरी थे। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग 1956 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं इसके विनय कुमार सक्सेना। पद्मश्री से सम्मानित शेखर बसु का निधन हुआ है। यह कौन थे? तो ये परमाणु वैज्ञानिक। ठीक है, शेखर बसु कौन थे? परमाणु वैज्ञानिक। स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये पृथ्वी 2 का। ठीक, उड़ीसा के चांदीपुर बाला। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर और देता हूँ। विश्व समुद्री दिवस, ठीक है, 24 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, विश्व समुद्री दिवस हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है। यह समुद्री पर्यावरण के महत्व, महासागरों और समुद्री जीवन पर उद्योगों के प्रभाव और घर से दूर महीनों बिताने वाले समुद्री यात्रियों की भलाई को समझने में मदद करता है। ठीक, 2020 का विषय एक स्थायी ग्रह के लिए स्थायी शिपिंग है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDG के अनुरूप है। ठीक है, ये याद रखना। और एक दुखद खबर बताता हूँ। पिथौरागढ़ के मूल निवासी प्रोफेसर भूगर्भवेत्ता डॉक्टर खड़क सिंह बलिया जी का निधन हो गया है। ठीक, वो बहुत बड़े भूगर्भ शास्त्री थे तथा भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, इनके बारे में एक स्पेशल वीडियो में फिर बताऊंगा मैं। गुड लक, हैव ए नाइस डे।